नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी जॉब से चैनल पे देखना शुरू कर चुके हैं हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। दोस्तों, एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों को लेकर के ये सीरीज चलाई जा रही है और उनकी खबर को लेकर के हम आपके बीच में आ रहे हैं और आते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक उन विद्यार्थियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये एपिसोड आपके बीच में आता रहेगा। रोज नए नए खुलासे इसमें होते रहेंगे। आज के हम एपिसोड की शुरुआत करें इससे पहले आप तमाम दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा। माफी इसलिए क्योंकि हमने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि 1 मार्च को प्रत्याशी होम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर उसका घेराव करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, 1 मार्च नहीं, 1 अप्रैल 2021। बात करते वक्त अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जो फिगर हैं वो माइंड से स्किप कर जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना एक्टिव नहीं रह पाता है कि वो एग्जैक्ट फिगर को एग्जैजरेट कर सके। इसीलिए आप तमाम दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा कि हमने अपने पुराने एपिसोड में 1 मार्च कह दिया था। वो 1 मार्च नहीं है, वो 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल 2021 को घेराव होने वाला है और विद्यार्थियों ने ऐसा आह्वान किया है और ऐलान किया है। ये तो था जो हमारा शुरुआती अनुच्छेद है, उसमें माफीनामा। अब करते हैं खबर की शुरुआत। अब अहम खबर क्या है? मैं बारंबार कह रहा हूं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये नैतिक कर्तव्य और दायित्व बननी चाहिए कि आप जब मीडिया से सरोकार नहीं कर रहे हैं, चुनाव के समय उनको देखा गया था कि वो मीडिया के सामने मुखातिब हुए थे और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था। इसके पहले मतलब लोकसभा 2019 के पहले पिछले 5 साल के करियर में, अगर 19 के पहले की बात की जाए तो एक बार भी देश के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। आज ये बात हम इसलिए आपके सामने उठा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था, आपको याद होगा कि द ट्रिब्यून, द हिंदू जैसे जैसे बड़े बड़े अखबार के एडिटोरियल पेज ब्लैंक जाने लग गए थे, उस वक्त भी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। और अब तब 2014 के बाद से जो भी हुक्मरान तख्तो ताज पे आए हैं, जो साहब को ज्ञान देते हैं, जो साहब को राय देते हैं कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पे आप मन की बात करिए। तो उन तमाम लोगों से ये सवाल है कि हम सबसे बड़े संवैधानिक देश के नागरिक हैं और देश का मुखिया मन की बात करता है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। 5 साल में एक दिन भी मौका नहीं मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, पत्रकारों के सामने 1 to 1 करने का, उनके सवालों का जवाब देने का। 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद कुछ ऐसे एपिसोड जरूर देखे गए जहां पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर भी नहीं किया, क्योंकि साहब को भी पता है कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सवाल यही पूछेंगे कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं। आपका ट्विटर हैंडल पे आपके बीजेपी के लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं, ये पहला सवाल पूछेंगे। ना कि ये पूछेंगे कि आप कौन सा फल खाना पसंद करते हैं, आप फ्री टाइम में कहां जाना पसंद करते हैं, ना कि ये पूछेंगे कि आपको कौन सा किताब पढ़ना बेहतर है। आज देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एसएससी के अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि दिल्ली के रेस कोर्स से 5 किलोमीटर दूर भी नहीं है जंतर मंतर, 25 किलोमीटर दूर भी नहीं है गाजीपुर बॉर्डर, और 50 किलोमीटर के रेडियस में इतना सब कुछ हो रहा है दिल्ली में। और उनके ट्विटर हैंडल पे देश की जनता को संबोधित करने के लिए एक छोटा सा 2 लाइन का कोट तक नहीं आता है। और आज जख्मों को करार इसलिए आ गया, एसएससी के विद्यार्थियों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया गया, जब स्क्रीन के ऊपर चलते हुए इस ग्राफिक्स को आप देखिए। ये एक पोस्ट है ट्विटर का, और ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा कि ट्विटर की इस पोस्ट पे हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।
तो आक्रोश और विरोध इससे नहीं है कि उनका ट्वीट क्यों गया, ठीक है, एक डिप्लोमेटिक वे है, पॉलिटिकल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड वाइड स्तर पे ये जरूरी है पोस्ट करना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब विदेशी मुल्क के प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य खराब हो जाने पे जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करते हैं, तो क्या आप एक मिनट के लिए भी वक्त नहीं निकाल सकते हैं कि आप अपने ट्विटर हैंडल पे किसानों को लेकर के, विद्यार्थियों को लेकर के और एसएससी के अभ्यर्थियों को लेकर के पोस्ट डालें? आपने विदेशी मुल्क के प्रधानमंत्री को स्वस्थ होने की कामना की और ट्विटर पे पोस्ट डाला। आपत्ति इस बात से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इस बात से आपत्ति नहीं है, अपितु आपत्ति इस बात से है कि उनके लिए वक्त है, तो क्या आपके देश के युवाओं के लिए आपके पास वक्त नहीं है? आपके आईटी टीम के लोग, इतनी बड़ी उनकी लॉबी है, क्या वो लोग एक पोस्ट नहीं पोस्ट कर सकते हैं? विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को हक तो छोड़िए, उनको संतावना भी क्या नहीं दे सकते हैं आप? डायरेक्ट टारगेट में देश के प्रधानमंत्री को कर रहा हूं, सवाल उनसे पूछ रहा हूं। सवाल पूछना वाजिब है कि इन विद्यार्थियों का एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन का इन्हें हिसाब देना होता है। इन विद्यार्थियों का, एसएससी के तमाम विद्यार्थियों का एक एक लम्हा कीमती है और ये एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे। 30 दिन, मतलब कि 30 दिन से किताब, कॉपी, ज्ञान से दूर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। तो सवाल तो पूछना बनता है ना कि आप जब पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री का तबीयत नासाज होता है तो उनके लिए पोस्ट डालते हैं, क्या आपको अपने देश के अभ्यर्थी नहीं दिख रहे हैं? और ये सवाल यकीन मानिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पूछेगा, हिम्मत नहीं है, मादा नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया का इकबाल बुलंद नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर गट्स नहीं है। ये सवाल नहीं पूछा जा सकता है उनके द्वारा कि एक पल के लिए विद्यार्थियों के लिए भी तो कुछ ट्वीट कर दीजिए। वो ये भी नहीं कह सकते हैं। हम मानते हैं, आपकी मजबूरी को समझते हैं, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। इसीलिए हम एसएससी के विद्यार्थियों के पक्ष में सवाल उठाते रहेंगे, आपको शर्मसार करते रहेंगे, क्योंकि आपके देश के युवा इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। ये शब्द सुनने के बाद भी अगर हम आपको शर्मसार न करें, आपसे सवाल न पूछें, तो फिर हमारे सिद्धांत हमें चैन से जीने नहीं देंगे। लुटियंस मीडिया कहने वाला पत्रकार एक बार भी अपने शो के प्राइम टाइम में इस मुद्दे को नहीं उठाया। इशारों में आप समझ लीजिए कि किस पत्रकार के ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं। ये वही पत्रकार है जो साहब का गुणगान करता है और साहब के विपक्ष में जितने भी लोग हैं उनसे सवाल पूछता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया का ये सर्वश्रेष्ठ चैनल अपने आप को बताता है कि हमने तक को पछाड़कर नंबर 1 पे हमने कब्जा जमाया है। तो ये जो नंबर वन करता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पत्रकार, सर्वश्रेष्ठ चैनल बतलाता है, उसे कहना चाहूंगा कि आप झूठा टीआरपी लेकर सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो, लेकिन आप सर्वोत्तम नहीं बन सकते हो। सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम के बीच में एक खाई है। आप सर्वोत्तम तभी बनोगे जब आप एसएससी विद्यार्थी जो जीडी क्वालिफाई कर चुके हैं, जीडी के विद्यार्थी हैं, उनकी मुद्दा उठाओगे, किसानों का मुद्दा उठाओगे, आप अपने देश के युवाओं की जो बदहाली है उसके ऊपर प्राइम टाइम लेकर आओगे, तभी आप सर्वोत्तम कहला पाओगे। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो यकीन मानो कि आप सर्वश्रेष्ठ तो हो अपनी नजरों में, लेकिन सर्वोत्तम नहीं। एसएससी विद्यार्थी अब 1 तारीख को, जो कि हमने शुरू में ही बतलाया था, गृह मंत्रालय का घेराव करने जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि वो क्यों करने जा रहे हैं,
क्योंकि उनका सब्र का बांध टूटता जा रहा है। 1 महीने से दिल्ली के सड़कों पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उनके पीछे है, गुरुद्वारे में वो ठहरे हुए हैं और पुलिस उनको गुरुद्वारे से निकालकर आइडेंटिफाई करके उन्हें जेल में ठूसने का काम कर रही है। पुलिस उनके साथ बर्बरता का सलूक कर रही है, पुलिस चेहरों को आइडेंटिफाई कर रही है। तब वो अंत में कर गाजीपुर बॉर्डर पे अपना डेरा जमाए हैं और वहां पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको किसानों का साथ मिला है। 1 महीने हो गए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में एनडीटीवी को छोड़ के कोई चर्चा नहीं है। साहब के हुक्मरान का इस पे नजर नहीं जा रहा है। साहब मशगूल है बंगाल चुनाव में। हिंदुस्तान की राजनीति और सियासतदान पक्ष विपक्ष सभी लोग बंगाल को जीतने में लगे हैं और यहाँ वो गंवा क्या रहे हैं उनको ये दिख नहीं रहा है। कितनी शर्म की बात है कि आप एक छोटे से राज्य का टुकड़ा जीत लोगे, उसके होड़ में लगे हुए हो जीतने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे अपने देश के युवाओं को गंवा रहे हो। आपके देश के युवा आपको प्रेम की नजरों से कभी नहीं देखेंगे, मान सम्मान की नजरों से वो कभी नहीं देखेंगे। अगर आपका ऐसा रवैया ऐसा बर्बरता रहा तो आप अपने देश के युवाओं में आक्रोश और द्वेष भर रहे हो। जो युवा 2018 में एग्जाम दिए थे और जिनका 2021 में रिजल्ट आया है, 3 साल बाद जिनका आयु खत्म हो चला है, वो युवा कभी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, उनकी मजबूरी है, संविधान का पालन करना उनका नैतिक कर्तव्य है, लेकिन वो आपको शानदार प्रधानमंत्री के रूप में कभी याद नहीं करेंगे। ये बात आप कागज में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपके आईटी सेल के लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, वही लोग हैं जो आपकी लुटिया डुबाने पे तुले हुए हैं। इतिहास गवाह रहा है, किसी को भी आप पलट कर देख लीजिए, जब कोई भी तख्तानथी सहिंसा मात खाया है तो अपनों के कारण ही खाया है, अपनों की गलत नीतियों के कारण ही खाया है। अब हम बात करेंगे स्मृति ईरानी की। ये कैबिनेट मिनिस्टर है केंद्र सरकार की, एमएचआरडी मिनिस्टर पहले रह चुकी हैं। इन्होंने भी विद्यार्थियों के हक में किसी जमाने में बहुत आवाज उठाए थे, क्योंकि ये उस वक्त विपक्ष में थी तो इन्होंने कांग्रेस को घेरा था। लेकिन अब सवाल इनसे भी पूछना चाहिए स्मृति ईरानी जी से कि अब जब तब सत्ते में आप हैं, सरकार आपकी है, प्रवक्ता इतने सारे आपके हैं, विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको भी नजर नहीं आ रहा है? लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं अपनी आईटी टीम पे, अपने सोशल मीडिया पे, क्या उन मूर्खों को ये नहीं दिख रहा है कि इन विद्यार्थियों के सद्भावना के लिए, इन विद्यार्थियों के सम्मान के लिए जो विद्यार्थी मैदान में उतरे हैं अपने हक अधिकार के लिए, इनके लिए इनके पक्ष में एक कोर्ट किया जाए? ये बड़ा सवाल है और ये सोचने वाला बात है कि जिस तरीके से चीजों को खत्म किया जा रहा है, लग रहा है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यकीन मानिए कि फिर इतिहास अपने आप को दोहराता है। जिस तरीके से अन्ना जी का आंदोलन हुआ, जिस तरीके से 1947 का आंदोलन हुआ, पूरा का पूरा मुहिम बदल गया, करवट खाया। आप 24 में भी कब्जा सत्ता पे काबिज हो सकते हैं अगले को पप्पू कहकर, लेकिन यकीन मानिए कि जब आपका पतन होगा तो आपको उस वक्त बचाने वाला, थामने वाला, रोकने वाला कोई नहीं होगा। और बाकी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपना प्रदर्शन जारी रखिए। आपके न्यूज को, आपके खबर को लेकर के हम आपके बीच में बारंबार आते रहेंगे। हम तब तक आते रहेंगे जब तक आपका प्रदर्शन वहां पे जिंदा रहेगा। और अगर कोई एक आदमी भी हमें सुन रहा है, देख रहा है, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमने अपने एपिसोड में आपसे माफी मांगा इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान खामियों का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है, उसे अपनी गलती को स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।